हमारे लिए राम जी ने कुछ छोड़ा नहीं। अन्न धन यश वैभव सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन मंदिर नहीं बना हुआ था। वो टेंट में रह रहे थे, हम अपने मकान दुकानों में खुश थे, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन भगवान का ही मंदिर नहीं था। तो मन में बड़ी पीड़ा थी। राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान भी अगर आज होते और वो देख रहे हैं कण कण में विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र बजते। भगवान कहाँ नहीं है? तुझ में मुझ में खलक खम में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते रोज टूट जाते हैं। अयोध्या वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। रात में भूत मिलते थे, अब कुछ दिन में भी मिलने लगे हैं, तो इसलिए दिन में भी गदाई हनुमान जी का रहता है। वैसे तो धर्म ध्वज है, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वैसे तो हमारे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हम तो बिल्कुल भाई है। एक काम करो, मस्जिद हटाओ, अवध सरकार बालाजी के भक्तों के द्वारा 11 एकड़ जमीन आप ले लो, मर्जी आए जहाँ ले लो, और अपनी मस्जिद वहाँ बना लो। जय गिरिराज जी। क्योंकि हमने वो दिवाली जब मनी थी हमने नहीं देखी थी। आज जब राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो हमारे लिए पहली दिवाली, और हम भव्य और दिव्य मनाएंगे, नाचते गाते हुए मनाएंगे, दिव्यता से मनाएंगे। चंदन और ये शिका हर एक हिंदू की पहचान है, और ये हमेशा बढ़ेगी। अब युवा जाग रहा है, ऐसा होगा। तो स्वागत है जी आपका अयोध्या में। अलग तरह का आनंद है यहाँ पर, और अवध सरकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इस वक्त पर। बालाजी का एक तरीके से पर्चा बनाते हैं, लोगों के मन की बात जान लेते हैं। और सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक अलग तरह के आनंद में आप भी हैं, मैं लगातार आपको देख रहा हूँ, और यहाँ के लोग भी एक अलग ही तरह के आनंद में नजर आ रहे हैं। तुलना नहीं करूंगा, लेकिन शायद त्रेता में जितना इंतजार रहा होगा, इस युग में भी उतना ही इंतजार है लोग। अगर कोई श्रमिक, सबसे पहले तो जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे, जय अवध सरकार बालाजी। सबसे पहले तो जो श्रमिक होता है वो सारा दिन अगर धूप में काम करता है और उसे ठंडा पानी दे दिया जाए तो ऐसा महसूस करता है उसे भगवान मिल गए। भूखे को भोजन दे दिया जाए उसे लगता है भगवान मिल गए। हमारे लिए राम जी ने कुछ छोड़ा नहीं। अन्न धन यश वैभव सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन मंदिर नहीं बना हुआ था। वो टेंट में रह रहे थे, हम अपने मकान दुकानों में खुश थे, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन भगवान का ही मंदिर नहीं था। तो मन में बड़ी पीड़ा थी। आज पता लगा कि भगवान विराजमान होने वाले, तो इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं शब्दों से नहीं कह सकता। एक चौपाई के माध्यम से कह सकता हूँ, राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान भी अगर आज होते और वो देख रहे हैं कण कण में विराजमान है, यत्र तत्र सर्वत्र बजते। भगवान कहाँ नहीं है? तुझ में मुझ में खलक खम में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह राम है, और जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है वो राम ही बुला रहे हैं। क्यों? इरादे रोज बनते हैं और रोज टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते रोज टूट जाते हैं। अयोध्या वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते। अयोध्या वही आते हैं जिन्हें राम जी बुलाते। ये तो हमने सुना है कि नंद घर आनंद भयो। हाँ। जय कन्हैया लाल की। यहाँ के लिए क्या बताएंगे आप? यहाँ किस तरह का आनंद है? यहाँ चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे हरी पूरी बटे, लड़ुआ बटे हरी हलुआ बटे। चारों भैया प्रकट भैया अवध में लड़ुआ बटे। तो भैया हमारे लिए तो साफ परिकर राम जी आज ही प्रकट हो, आज ही प्रकट रहे जी। ये जो आपने दंड हाथ में रख रखा है, इसकी वजह बताइए ना, क्योंकि इसको लेकर के लोग अलग अलग तरह के, मैं अभी जनता के बीच था, लोग कह रहे थे कि कोई कह रहा था विपक्ष के लिए रखा हुआ है कोई कह रहा था जो अधर्मी सोच वाले हैं उनके लिए रखा हुआ था, कोई कह रहा है निमंत्रण मिलने पर भी जो आ नहीं रहे हैं उनके लिए रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है महाराज जी ने दंड? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे खई तिन तैसी। तो जिस जिस लोगों ने जिस जिस भाव से देखा है, मैं उस भाव में उनको स्वीकार करता हूँ।
अगर भूतों ने देखा हो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो आप एक मैसेज दे रहे तो ये हैं, उनके भूत लिए- पिशाच निकट नहीं हाँ, आवे। ये उनके लिए है। रात में भूत मिलते थे, अब कुछ दिन में भी मिलने लगे हैं, तो इसलिए दिन में भी गदाई हनुमान जी का रहता है। वैसे तो धर्म ध्वज है, लेकिन जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे जय जय श्री राम। एक मथुरा काशी को लेकर के भी, क्योंकि आप बिल्कुल देखिए, उसी भूमि से आ रहे अभी हैं। ये चूंकि हम तो बहुत पहले बना लेते, मंदिर भी बहुत पहले बनाते, लेकिन देरी हो गई? ये संविधान की देरी हो गई। ये जो संविधान से देश चलता है ना, ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये जो सबको बोलने की आज़ादी, सबको करने की आज़ादी जो मिल गई है ना, इस संविधान के द्वारा हम रुके हुए हैं। हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, संविधान से हम इतने 500 सालों से प्रतीक्षा की, आज हमारा राम मंदिर बन करके तैयार है। आपको ये बता दूं मैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं मथुरा जन्मभूमि की। हमारे जन्मभूमि में है दिनेश शर्मा जी हैं, उसमें हम संगठन मंत्री भी हैं। तो हमने पिटीशन दायर की, सरकार ने एक्सेप्ट कर ली और उसकी एएसआई गठित भी हो गई, जांच भी होने वाली है। तो जैसे हमने अयोध्या में मंदिर बनाया, ऐसे ही वो मस्जिद हटेगी और वहाँ भी मंदिर बनेगा। और जिनको तकलीफ है, वैसे तो हमारे मुस्लिम भाइयों को तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो हम तो बिल्कुल भाई हैं। एक काम करो, मस्जिद हटाओ, अवश्य सरकार बालाजी के भक्तों के द्वारा 11 एकड़ जमीन आप ले लो, मर्जी आए जहाँ ले लो, और अपनी मस्जिद वहाँ बना लो। जय गिरिराज जी। महाराज जी, लेकिन ये जो विपत्ति है, आपत्ति है कि भाई शाही मस्जिद मथुरा में, यहाँ पर बाबरी थी, उधर ज्ञानवापी तो परिसर है, शंकर भगवान का है, लेकिन ज्ञानवापी तथाकथित लोग मस्जिद कहते हैं उसे पूरी तरीके से। इसको लेकर के आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रमाण निकाल के देखेंगे तो हम ही पाएंगे, कण कण में पाएंगे, रज रज में पाएंगे, एक नदी की बूंद में हम ही पाएंगे। सनातन राम कृष्ण ही पाएगा और कुछ नहीं पाएगा। वो तो कुछ और औरंगजेब जैसे आतताई लोग आए, उन्होंने देखा इनके भगवान है, तो इसके बगल में हमारे भी लोगों को स्थापित करना चाहिए। क्योंकि उनकी सत्ता थी, तोड़ दिया और विराजमान करा दिया, ये उनकी गलती थी। आज उनके लोग पूर्वज हैं जो वो गलती को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भाईचारे से इसको निपटा लेंगे। जय श्री राम। त्रेता में महाराज जी एक आखिरी सवाल, त्रेता में तो 14 साल थे, यहाँ 500 साल है, तब तो दिवाली मनाई गई थी, यहाँ क्या महोत्सव? ये पहली दिवाली हम लोगों की, क्योंकि हमने वो दिवाली जब मनी थी हमने नहीं देखी थी। आज जब राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो हमारे लिए पहली दिवाली, और हम भव्य और दिव्य मनाएंगे, नाचते गाते हुए मनाएंगे, दिव्यता से मनाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा सुस्वागतम रामा। तो राम जी का शाह प्रकर सहित मैं अवधेश शास्त्री अवध सरकार राम जी के पूरे प्रकर सहित प्रार्थना करता हूँ कि राम जी आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। समस्त हिंदू भक्तों से भी प्रार्थना करता हूँ, जीवनेन घने नित्यम सीता रामः, जीवनेन घने नित्यम सीता रामम गतिर्ममः। वो एक अलग नहीं है, चाहे सीता कह लो या राम कह लो, वो एक ही है। जय श्री राम। जय एक संदेश अपने भक्तों के लिए, एक संदेश समस्त भक्तों के लिए यह संदेश है कि राम का जाप करें, क्योंकि पूर्व में जब जल बरसात नहीं होती तो गांव में राम नाम की धुनी बैठाई जाती थी, वो 24 घंटे चलती थी, तो बरसात होती थी। इसलिए जब भी आपको तकलीफ आए, आप डॉक्टर को तो दिखाओ, लेकिन आप तकलीफ दूर ना हो तो राम का नाम एक बार ले लो, वो आराम देगा। राम एक एनर्जी भर देगा आप में। तो युवा पढ़े लिखे इंजीनियर IAS PS वकील बने, पढ़े लिखे IAS PS वकील बने, कारोबार करें, व्यापार करें, धन संचय करें, घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, कुछ भी करें, लेकिन धर्म को साथ रखें। चंदन और ये शिखा हर एक हिंदू के उसमें रहनी चाहिए। चंदन और ये शिखा हर एक हिंदू की पहचान है, और ये हमेशा बढ़ेगी। अब युवा जाग रहा है, ऐसा होगा, आप देखिएगा। धन्यवाद।